अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, टीवी का बैकग्राउंड देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल बड़े लंबे समय से दो बड़े नेताओं के बीच चल रहे सार्वजनिक मतभेद का सियासी विराम लग गया है और आजकल केशव प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सार्वजनिक प्रशंसा करके सभी कयासों पर विराम लगा दिया है। दरअसल क्या राजनीतिक कारण है केशव प्रसाद मौर्य के इस अचानक से राजनीतिक बड़े बदलाव का? आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, जब ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के बीच मतभेद के कयास खुलकर सामने आए थे, कई बार सार्वजनिक तौर पर और कई बार इनसाइड मीटिंग में भी। इस मसले को हवा तब मिली जब देश भर में लोकसभा के चुनाव हुए और बीजेपी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 33 सीट जीत पाई। बड़ा मैसिव लॉस हुआ भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आपको याद होगा कि 14 जुलाई को लखनऊ में कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें केंद्र से भी कई ऑब्जर्वर्स भी खास तौर पर भेजे गए थे ताकि कोई भी स्थिति हो तो उसे संभाला जा सके। आपको ध्यान होगा कि उस कार्यकारिणी की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट और चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट में हार के कारणों के अलग अलग वजहें गिनाई गई थी और दोनों को बयानों में काफ़ी अंतर था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अति आत्मविश्वास और कार्यकर्ताओं ने ठीक से मेहनत नहीं की और सही से जवाब नहीं दिया, इसका कारण है कि हमारे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने उस वक्त एक बड़ा बयान देकर सनसनी फैलाई थी, संगठन सरकार से बड़ा होता है। और उसके बाद ये मतभेद सामने आते रहे, दिल्ली तक के दौरे होते रहे और उसके बाद जो जेस्चर्स दिखाए गए उससे ये प्रतीत होता था कि इस लड़ाई को केशव प्रसाद मौर्य निर्णायक लड़ाई के तौर पर देखेंगे और उनके और मुख्यमंत्री के बीच के मतभेद कोई छिपे हुए नहीं है। ये सार्वजनिक मतभेद दोनों बड़े नेताओं के पिछले 7.5 सालों से चले आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ भारतीय जनता पार्टी में कंफर्टेबल नहीं है और अब ये स्पष्ट था। और इस मसले में माना जा रहा था कि दिल्ली, जो कुछ भी उत्तर प्रदेश के भीतर हुआ, दिल्ली में भी कुछ इसको लेकर काफ़ी गंभीर रुख रखेगा दिल्ली। लेकिन बहनों भाइयों, पिछले दिनों जो केशव प्रसाद मौर्य ने मिर्ज़ापुर की एक कार्यकर्ताओं की बैठक में एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये बयान देकर उन सभी कयासों को ख़त्म कर दिया जब उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं और मोदी योगी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन डबल इंजन का काम कर रहा है। सामान्य तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले 7.5 सालों में कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस तरह से प्रशंसा नहीं की, बल्कि वो ऐसा पॉलिटिकल जेस्चर दिखाते थे कि सरकार खुद ही घिर जाती थी। लेकिन ये पहली बार उन्होंने ओपन स्टेटमेंट दिया और इतना ग्रैंड प्रेज किया चीफ मिनिस्टर को। क्या केशव प्रसाद मौर्य की और ये सुनकर केशव प्रसाद मौर्य के कट्टर समर्थक भी हैरान हैं कि आखिर क्या हो गया केशव प्रसाद मौर्य को। 7.5 साल से उनकी लड़ाई इस परिणाम के साथ, इस बयान के साथ खत्म होगी। शायद उनके अपने समर्थकों को भी इस बात का यकीन नहीं था। ये राजनीतिक रुख में केशव प्रसाद मौर्य ने ये यू टर्न क्यों मारा, इसके बारे में गंभीर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये 1-2 दिन नहीं, एक चुनाव नहीं, बल्कि 7.5 साल सत्ता की लड़ाई इन दोनों नेताओं के बीच चली थी। कोई छिपी बात भी नहीं है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बीच जब भी ये मतभेद हुए, विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव ने उसको उस तरह से हैंडल किया राजनीतिक तौर पर कि केशव प्रसाद मौर्य को विक्टिम के तौर पर पेश करते थे और उनको इस मामले में घेरने की भी कोशिश करते थे। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों मानसून ऑफर वगैरह भी चले थे। अब विंटर ऑफर की बात आती, उसके पहले खैर पूरा मॉल ही बंद हो गया। केशव प्रसाद मौर्य ने इन सभी कयासों को ख़त्म कर दिया। तो क्या कारण हो सकते हैं? बहनों भाइयों, सामान्य तौर पर आकलन 2 ही हो सकते हैं। एक आकलन ये है कि दिल्ली से फाइनली डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कुछ समझा दिया गया हो या कह दिया गया हो कि अब खिलाफ नहीं बोलना है, अब जो बोलना है मुख्यमंत्री की तारीफ करनी है और उनके पक्ष में बोलना है और योगी ही कमांडर। ये बात ऐसा प्रतीत होता है कि केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली से समझा दिया गया।
पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये केशव प्रसाद मौर्य की अपनी रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने आक्रामक रुख अख्तियार करके 7.5 साल देखा, नतीजा कुछ नहीं मिला। लिहाजा अब वो अपनी रणनीति में परिवर्तन कर रहे हैं, इधर तारीफ और दिल्ली में आक्रामक रणनीति के जरिए घेरने की कोशिश मुख्यमंत्री को। ये भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और तीसरी बात, ये तो मंच से दिया बयान है, क्या मन से भी ये बयान है? चर्चा आज इसी विषय पे करेंगे। वो स्टेटमेंट सुनिए जो मीडिया में पिछले 3 दिनों से जबरदस्त वायरल है। डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 घंटे। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। तो नहीं मानते, आप पता कर लेना। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये आज उत्तर प्रदेश का बड़ा हॉट टॉपिक है और पिछले 2 दिनों से इसको लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही थी। क्योंकि कल वो 69,000 का विषय था, इसलिए कल हम इस विषय पर डिबेट नहीं कर पाए थे, तो हमने सोचा कि आज इस विषय पर एक खुली चर्चा करते हैं और ये समझते हैं कि ये दिल्ली से की वजह से ये बयान बदला है, ये मंच से दिया गया बयान है, मन से है, कोई रणनीति है, या फिर अपने सभी मतभेदों को ख़त्म करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कमांड में काम करना केशव प्रसाद मौर्य ने स्वीकार कर लिया। चर्चा इसी विषय पे। मेरे साथ संजय सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं। राजेंद्र गौतम जी बहुत ही जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। संजय अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत राजेंद्र गौतम जी से करता हूं। राजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये केशव प्रसाद मौर्य के इस स्टेटमेंट का बदलाव, जो यू टर्न मारा उन्होंने, कंप्लीट अपनी 7.5 साल की इस राजनीतिक जो उनकी प्रतिद्वंदिता चल रही थी, एक तरह से माना जाए कि अब उन्होंने मुख्यमंत्री की बादशाहत को स्वीकार कर लिया। 2017 से लेकर 2024 तक इनकी केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति का देखिए, उन्होंने जब जब मुख्यमंत्री जी को चुनौती देने का प्रयास किया तब तक मात खाए। चाहे वो एनेक्सी में उन्होंने अपनी नेम प्लेट लगाने का प्रयास किया हो, उस समय ये इनकी नेम प्लेट उठाकर बाहर कर दी गई थी। इसके साथ ही इन्होंने कानून, अभी कुछ दिन पहले कानून व्यवस्था पे भी सवाल खड़े किए थे। तो जब जब इन्होंने मुख्यमंत्री पे हमला किया तब तब इनको मात खानी पड़ी है। और इसी बात का इन्होंने यूटर्न इसलिए लिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इनको वहां से समर्थन उतना नहीं। योगी के बराबर, इनको तो दिल्ली का विश्वस्त कहा जाता है। नहीं, विश्वस्त 2024 के परिणामों ने बदलाव कर दिया है। अब इन लोगों को जो 10 सीटों का विधानसभा में उपचुनाव है, उसको इन लोगों को बचाने का बहुत बड़ा है और सबकी प्रतिष्ठा दांव पर है। सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य की है। आप मुझे इस बयान में बदलाव का कारण तो बताओ। बदलाव अभी कोई उपचुनाव भी नहीं, उपचुनाव तो नवंबर में होगा जाके, नहीं होना होता तो अभी हो जाता। हमारे ख्याल से ये वहाँ से इनको फटकार पड़ी है कि अगर आप लोग एक साथ नहीं हुए तो आगे का परिणाम बहुत विपरीत हो सकता है। इसी के साथ आपको 2024 के में आप देखिए कि इस दलितों और पिछड़ों ने भाजपा का साथ थोड़ा सा छोड़ा है। अभी इन्होंने कई, पर उन्होंने तो अब कह दिया कि योगी जी बेस्ट चीफ मिनिस्टर। नहीं, उन्होंने तो कहा है ना, लेकिन अभी वो दिल से नहीं कहे हैं, उन्होंने मन से। अरे अब क्या कलेजा निकाल दें। हाँ, अभी उन्होंने, अभी कुछ दिनों बाद देखते रहिएगा इस चीज का। सुरेंद्र जी तो इमोशनल भी हो गए थे स्टेटमेंट सुन के, मैंने तो देखा था उस दिन इनका स्टेटमेंट। पर आप क्या मानते हो कि ये दिल्ली से कहा गया है या फिर इसमें केशव प्रसाद मौर्य ने चतुराई से कोई एक रणनीति तैयार की है
कुछ बड़ा राजनीतिक दांव है ये। नहीं, हमारे आप ख्याल से पॉलिटिशियंस को वैसे नहीं समझ सकते हैं जैसे वो एक्चुअली बोल रहे होते हैं। नहीं, हमारे ख्याल से ये ऐसा नहीं है, ये वहाँ दिल्ली का असर है और इसीलिए ने केशव मौर्य जी ने यू टर्न लिया है। तो आपका दो मानना है कि दिल्ली के ने इनको समझा दिया है। जी जी। और दूसरा जो उपचुनाव आ रहे हैं उसमें एक दिखे, हाँ एक दिखे, इसलिए ऐसा किया गया है। जी, जी। और ये दिल्ली ने कराया है। दिल्ली ने कराया है। तो फिर अब जो कट्टर समर्थक रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य के, उनके बीच क्या चर्चा है? क्या निराशा है उनकी, या अभी भी मानते हैं कि नहीं हमारा लीडर अभी लड़ेगा आगे? अब समर्थक लोग तो अपने लीडर की प्रशंसा करेंगे ही करेंगे। अब उन्होंने वो इसे क्या मानते हैं, सपोर्टर? सपोर्टर हमारे ख्याल से बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को ढालने का प्रयास करेंगे। और राइट, शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी हैं और प्रवक्ता भी हैं। बहुत शुक्रिया दुबे जी, आज आप चूंकि रूलिंग पार्टी के अलायंस का हिस्सा हैं। ये आप क्यों हंस रहे हैं भाई? कुछ नहीं, क्या प्रॉब्लम है आपकी? अरे अनिल दुबे जी के अगर अनिल दुबे जी के नहीं, आप तय कर लो दोनों में से किससे पहले दुबे जी, पूछूं? दुबे जी सर। दुबे जी, बड़ी मोहब्बत है भाई। दुबे जी, ये मौर्य जी को क्या हो गया अचानक? 7.5 साल में मैंने कभी उनको इतना मतलब पूरे दिल के साथ और इतनी भर भर के प्रशंसा करते कभी नहीं सुना। ये अचानक बदलाव के कारण क्या थे, जबकि उनके मतभेद हैं, ये सब कोई जानता है। नहीं, मतभेद अलग है, मनभेद तो नहीं है ना। अरे मनभेद भी है, कैसी बात करते हो? नहीं, मनभेद होता तो सही बात क्यों कहते? अगर मनभेद नहीं है तभी तो उन्होंने स्वीकार किया कि जो है सही बात देश के जो है मुख्यमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। इसमें गलत बात क्या है? योगी जी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग तो विपक्ष में रह के उनकी तारीफ किया करते थे कि उनको कम से कम ये समझने में केशव जी को 7.5 साल लग गए अब ये योगी ही कमांडर है, योगी ही सेनापति हैं, ये समझने में 7.5 साल लग गए। अब भाई ये तो जो है ये वो बताएंगे कि उनको क्यों लगा, क्या नहीं लगा। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों, आप क्यों नहीं बोलोगे? रूलिंग मतलब अरे हम सत्ता शेयर करोगे, हम सत्ता मंत्री बनोगे, हम सत्ता शेयर एमएलसी का पद लोगे, हम थोड़े दिन पहले, लेकिन जवाब नहीं दोगे। नहीं, हम जवाब तो दे ही रहे हैं भाई। हमने ये तो कहा कि उन्होंने गलत कुछ नहीं कहा। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में, इसमें तो कोई दो राय नहीं भाई। ये अगर उन्होंने स्वीकारा तो ये तो सच है। ये बात उनको पहले स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। अगर ये पहले वो स्वीकार किए होते तो आज ये परिणाम दूसरे होते लोकसभा के। भाई अगर चीजें जनता के बीच में मिलजुल करके हम जाएंगे तो उसका असर दूसरा होता है। जनता को जो पसंद है अब उन्होंने स्वीकार किया है। आप देखिएगा उपचुनाव के परिणाम क्या होंगे। आज जो मिलजुल करके ये चलने की बात हुई है, ये उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि आप सब लोग मिल करके चलने का काम करिए, वो उन्होंने किया है। इतना टाइम कैसे लग गया ये समझ में आने? नहीं, ये बात तो मैंने कहा कि ये वो बताएंगे, लेकिन वो आप क्या मानते हो? जो उन्होंने किया है वो बहुत अच्छा काम किया, मैं उसकी सराहना करता हूं। और पहले जो कर रहे थे? नहीं, पहले वो कर रहे थे, मैं उस समय नहीं था। हम तो अभी जल्दी आप एनडीए में जुड़े हैं और जब से हम जुड़े हैं हम इन चीज़ों को देख रहे हैं कि अब मिलजुल करके काम किया जाए। 10 सीटें हमें उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 10 उपचुनाव होने। अरे कहाँ उपचुनाव हो रहे हैं? जबरदस्ती कहाँ हो रहे हैं? अरे नहीं हो रहे हैं, अभी हो जाएंगे। कब होंगे? तो आप बता दो डेट, हम मान लेंगे। आप ही चुनाव आयोग हो, बता दो। चुनाव आयोग जो है बताएगा, हम थोड़े चुनाव आयोग हैं। कहाँ है चुनाव? लेकिन हम लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं भाई। ये बयान देखो दुबे जी, बेमौसम आया है। अभी कोई चुनाव है नहीं है। अरे भाई कोई लोकसभा का चुनाव था, अब हो गया। ब्रजेश जी क्या सत्य बात कोई, अरे कब तक रोकोगे? मन में जो है वो तो निकलेगी ही ना। सच बात नहीं, सच बात उन्होंने 7.5 साल उन्होंने सच क्यों नहीं बोला? वो मुझे मालूम ही नहीं उन्होंने क्या बोला। मैंने तो इधर देख रहा था ना, इधर में देख रहा था कि आज अभी सैटरडे को ही उन्होंने एक ट्वीट लिखा था और 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में क्या कहा था? आपके संघर्ष की और आपके मेहनत की और आपको न्याय की जीत मिली है। नहीं ठीक है, और अपनी ही सरकार को घेरा था। वो लोग संघर्ष कर रहे थे, उस पर तो हमारे नेता भी गए थे, राजपूत जी भी अरे इस पे बैठे हैं, इनको याद है। उस पर तो हमारे नेता भी गए थे। 9 मई 2023 को हम लोग धरने पर माननीय जयंत चौधरी जी गए थे और 23 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि इसमें विसंगति है। अब ये विसंगति, बिल्कुल उन्होंने कहा था कि इस विसंगति को दूर करने का काम करिए। उनके उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने भी कहा था। और घोटाले को विसंगति का नाम देंगे? वो आपने विसंगति इस तरह तो फिर चोरी को पॉकेट शिफ्टिंग कह लो। नहीं, वो तो विसंगति थी, विसंगति थी। देख रहे हैं, विसंगति बोल रहे हैं। और उसी 69,000 शिक्षक, इनका बयान नोट करें सर। ये जब गए थे, ये गलत है भाई। क्या दलितों का उस पे कह रहे हैं विसंगति है? विसंगति है, विसंगति। कोई आपत्ति है आपको? विसंगति बोल रहे हैं? नहीं, विसंगति गलत है। घोटाला बोल रहे हैं? घोटाला बोलना विसंगति ही है। अब वो देख रहे हैं? आपको जो बोलना हो बोलिए, मैं तो उसे विसंगति मानता हूँ और विसंगति को आप केशव मौर्य सही रास्ते पर हैं?
नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो स्वागत के योग्य है, ये उत्तर प्रदेश की जनता भी इसका स्वागत करेगी। और पहले उन्होंने गलती की थी ना, नहीं, अब वो क्या किया, आपने कहा कि परिणाम कुछ और होते हैं। नहीं, अगर अपनी बात पे कायम रहना। नहीं, ये मैसेज अगर आज जो आज है, ये अगर होता तो लोकसभा के परिणाम दूसरे होते, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑलराइट, संजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। संजय भाई, स्वागत आपका। आप थोड़ा विलंब से जुड़े, अभी बता रहे थे हमारे अनिल दुबे जी कि अगर केशव जी ने पहले ये बयान दे दिया होता और इस तरह का वक्तव्य पहले दिया होता, जो अब वो मुख्यमंत्री की भर भर कर तारीफ कर रहे हैं, अगर पहले किया होता तो शायद परिणाम कुछ और होते। यही कहा ना आपने? अब बार बार कहे कहलवा यही कहा ना? वो तो ऑन स्क्रीन में बोल रहा हूँ, कोई क्या बोला आपने? नहीं, जो बोला हो तो आप खुदे बोल दो ना। हाँ, अब इनकी आपको देख के इनकी आवाज बंद हो गई, अभी नहीं थे तो बड़ी रंगबाजी बोल रहे थे। अब आप बोलिए। बहुत सीनियर है और बहुत सम्मानित है, ऐसा कुछ नहीं है। अनिल जी बहुत विवाद प्रवक्ता है जी। तो ये बताओ कि इनका कहना है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य अगर पहले इस तरह की एकता और मुख्यमंत्री के प्रति इतना प्रेम, मुख्यमंत्री को बेस्ट चीफ मिनिस्टर पूरे देश भर का घोषित करना, अगर काम ये केशव जी पहले कर लिए होते तो इन लोगों का मानना है, आपके सहयोगियों का, कि परिणाम बहुत बेहतर होते। नहीं, ऐसा नहीं है विजय जी, वैसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। केशव जी तब भी भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के नेतृत्व में काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। और ये भी नहीं है कि अगर पहले बोल देते तो सीटें बढ़ जाती। देखिए, वो जो चुनाव परिणाम है उसका कुछ और कारण है, उस पर सब मंथन चिंतन हो चुका है और वो सब जाहिर भी है। तो क्या केशव जी में और योगी जी में अब सब सामान्य है? नहीं, पहले भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो आप सब मीडिया जो है अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तो मीडिया बोलेगा ही। अच्छा, कैबिनेट की बैठक में वो नहीं जा रहे थे, सरकारी कार्यक्रमों में वो नहीं जा रहे थे, ठीक, और इल्जाम मीडिया पे लगा रहे हो। एक दो बैठकों में अगर नहीं गए कि कहीं और मीटिंगों में थे तो इसको ये नहीं माना जाएगा कि वो बैठकों में नहीं गए तो नाराज थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। ऑलराइट, तो इसको यू टर्न माने या फिर दिल्ली ने कुछ समझा दिया है डिप्टी साहब को? अब आप जो है अब एक तो हम भारत के सबसे टफ एंकर के सामने बैठे हुए हैं। मुझसे ज्यादा सरल कोई नहीं है, हंस हंस के सवाल करते हैं। नहीं, आपकी सही बात फील हो जाता है के आप बहुत कुछ निकलवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं ब्रजेश जी। ना ऊपर से डायरेक्शन है ना कुछ है। केशव जी बहुत खुद भी परिपक्व बड़े नेता हैं, वो समझते हैं सब चीजों को और सब पार्टी एकजुट है, पहले भी थी और अब भी है। हमें जिन परिस्थितियों से मुकाबला करना है वो सब सामने है। अच्छा, तो अब मैं ये मान लूं और दर्शक भी ये मान लें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही कमांडर हैं, वही सेनापति हैं और अब उनकी अधीनता में काम करने में कोई आपत्ति नहीं, अधीनता नहीं, ये शब्द ठीक नहीं है। अधीनता का रिप्लेसमेंट वर्ड बता दें। नहीं, ना रिप्लेसमेंट। उनके अंडर में अंडर में बात तो एक ही है। आप अंग्रेजी में अगर ईस्ट बोले और तो पूर्व। अच्छा, ये कह दें कि उनके नेतृत्व में अब करने में कोई कठिनाई नहीं, ये शब्द सही है? मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी का, बहुत बड़ा एक स्टैचर है, जनप्रिय नेता हैं और हमारे हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जिस तरह बांग्लादेश पे अभी बोल रहे हैं वो भी बहुत काबिल तारीफ है। हिंदू समाज को जिस तरह से वो देख रहे हैं, कर रहे हैं लीड। तो ये 7.5 ईयर ये मतभेद क्यों था फिर? ये मतभेद पहले कोई मतभेद नहीं विजय जी, वैसा कोई मतभेद नहीं था। अब आप कहते रहेंगे, आप सोचेंगे कि संजय सिंह के मुंह से निकलवा लेंगे, हम बार बार यही जवाब देंगे। कोई मतभेद नहीं था। मैं कोई टार्चर वाली बात नहीं है। तो दुबे जी ने कहा कि ये सवाल आपसे किया जाए, मैंने कहा ठीक है भाई, पूछते हैं। नहीं, अनिल जी भाई साहब तो ये इल्जाम लगाया इन्होंने, एक अजीब बात कर इन्होंने कहा ये पहले मिल गए होते तो परिणाम कुछ और होते, ये इनका आपत्तिजनक था। अब आपने ऋषि की घेराबंदी और लट में दीपक रंजन को इनवाइट कर लेता हूँ, आप तसल्ली रखें, आप फंसाएंगे नहीं आपको, आप जो चाहेंगे वही बोलेंगे। दीपक रंजन जी, तो फाइनली अब तो केशव जी में और योगी जी में सहमति बन गई, दोस्ती हो गई। आपने हमारा प्रेम सुरेंद्र राजपूत जी के साथ भी हमें दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मुझे मालूम है। मैं दीपक रंजन जी को इनवाइट करता हूँ। दीपक जी, तो अब तो उनकी दोस्ती हो गई, दोनों में मोहब्बत है। क्या तारीफें की केशव जी ने, दिल भर भर कर तारीफ की। आपको तो बड़ी जलन होगी दीपक भाई, बड़ी तकलीफ में होंगे आप। देखिए ब्रजेश जी, आप तो चाहते थे इनके घर में झंझट होता रहे, आपका काम बनता रहे, अब तो वो बिगड़ गया। ब्रजेश जी, केशव प्रसाद मौर्य जी दिल्ली गए थे
जैसे है ना कहावत कि गए थे दिल्ली हरिभजन को होटल लगे कपास। और केशव प्रसाद मौर्य जी ये समझ चुके हैं कि जब तक मुख्यमंत्री के खिलाफ वो चुप हैं तब तक वो उप हैं। वो जानते हैं कि जो है कई बार उन्होंने फ्रंट फुट पे आकर के उन्होंने बैटिंग करने की कोशिश की, लेकिन हर गेंद पर बोल्ड हुए वो। और आज की तारीख में जब उत्तर प्रदेश के SC ST वर्ग को, OBC वर्ग को इनकी ज़रूरत है, या तो केशव प्रसाद मौर्य जी कह दें कि हम SC ST वर्ग को PDA के साथ हम नहीं हैं। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अभी 69,000 में तो उन्होंने जीत का वेलकम किया और कहा कि तो बड़ा उसके बाद फिर क्यों बैकफुट पे आ गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरा नाम होना चाहिए बैक जाओ पार्टी। हर मोर्चे पर, हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। अभी आज ही आपने देखा होगा कि किस तरीके से लेटरल एंट्री को लेकर के आरक्षण को समाप्त करने की एक बहुत बड़ी मुहिम थी। हम इंडिया गठबंधन के लोग, सब लोगों ने जिस तरीके से इसका विरोध किया, चाहे डिबेट के माध्यम से, चाहे 2 अक्टूबर के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर ये इसको वापस नहीं लेंगे लेटरल एंट्री, तो 2 अक्टूबर के बाद सभी इंडिया ब्लॉक के लोग पूरे देश में जो है देशव्यापी। अब एक सीरियस नोट पे आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के राजनीतिक रुख में इस बहुत बड़े परिवर्तन का कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी को हम तो बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, और ना ही जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं उन्होंने, उनकी जनता ने उनको बड़ा सीरियसली लिया। वो आज क्या कहते हैं, मंच पे क्या कहते हैं, मंच के पीछे क्या कहते हैं, पर्दे के सामने क्या कहते हैं, पर्दे के पीछे क्या कहते हैं, देखिए ये उनका अपना मामला है, इसमें मैं मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन रहा सवाल मेरा और समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होने के हैसियत से, मैं उनको सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उनकी किसी बात आप सीरियसली नहीं लेते हैं। और आपकी पार्टी का जो बड़ा सबसे बड़ा नेतृत्व है, मैं देखता हूं कि कोई दूसरा दिन नहीं जाता जब केशव प्रसाद मौर्य पतंज कसते या उनके खिलाफ ट्वीट ना आए या कोई स्टेटमेंट ना आए। तो अगर सीरियस नहीं ले रहे हैं तो फिर उनको टारगेट क्यों? तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कहा तो कि अगर आज उनको मुख्यमंत्री जी डांट दे तो चुप हो जाएंगे, वो उनकी बोलती नहीं निकलेगी। देखिए, इनका रिमोट जो है वो दिल्ली में है, और दिल्ली से रिमोट से कंट्रोल से ये आया कि भाई कुछ दिन के लिए भी शांत रहो, अभी उपचुनाव होने वाला, उसके बाद अपना उपचुनाव तो घोषित ही नहीं हुआ भाई। लेकिन भाई है तो कोई उपचुनाव अभी नहीं है, जब घोषित होगा तब देखेंगे। देखिए, माहौल अभी से बनाया जा रहा है, लेकिन कल को केशव प्रसाद मौर्य जी क्या एक्स पे पोस्ट कर दें, क्या मंच पे कह दें, क्या संगठन को लेकर के कह दें, क्या सरकार को लेकर कह दें, कब जो है मीटिंग में जाएं, कब मीटिंग में ना जाएं, जो नहीं उपचुनाव की संभावना, इसलिए मैं खारिज करता हूं कि अभी हम अगस्त में चल रहे हैं, 4 अक्टूबर तक तो कोई चुनाव की घोषणा नहीं होने वाली। अब जो होगा 4 अक्टूबर के बाद होगा। देखिए, हर मामले में मैंने कहा ना, यानी चुनाव यूपी में उपचुनाव नवंबर में होंगे। भारतीय जनता पार्टी ब्रजेश जी उपचुनाव से डर रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि जनता का जनादेश उसके साथ नहीं है। इसी कारण उसने जो 2 राज्यों को उसने चुनाव तो डेट अनाउंस हुई, लेकिन 2 राज्यों में पीछे हट रही, चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे झारखंड हो। और मैं आपको बता दूं, सारे के सारे उपचुनाव और जो आने वाले 4 राज्यों के चुनाव है, चारों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित होने जा रही है। आप तो राजनीतिक तौर पर थोड़ा निराश होंगे, क्योंकि अब आपको बीजेपी पर हमला करने के लिए केशव मौर्य की आड़ नहीं लेनी पड़ेगी। अरे हम इनको सीरियसली नहीं लेते हैं, इनको विजय जी हमको सीरियसली नहीं लेते हैं, इनको क्या सीरियसली। धन्यवाद आपका। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका और धन्यवाद। आप क्या कारण मानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के इस बड़े राजनीतिक रुख के बदलाव का वास्तविक कारण आप क्या मानते हैं? और 7.5 साल उनका जो सार्वजनिक मतभेद मुख्यमंत्री के साथ चला, क्या मैं मान लूं कि अब इसका फाइनली समापन हो गया है और उन्होंने खुद इस बात की घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया और मान लिया है कि योगी आदित्यनाथ बेस्ट चीफ मिनिस्टर पूरे देश भर में? अब ये तो केशव जी से ही पूछना पड़ेगा भाई कि केशव जी क्या चाहते हैं, क्या उन्होंने घोषणा कर दी, क्या उन्होंने क्या क्लियर कर दिया, क्या उन्होंने मंच से कहा। लेकिन जो हम सब लोगों को लगता है जी, वो कहीं ना कहीं ब्रजेश भाई लगता है कि उनको बेचारे कुर्सी की तरफ जा रहे थे, स्टूल छीनने खतरा हो गया। मतलब भाई वो उप हटाना चाहते थे, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, भाई लोगों ने उनके स्टूल के पाए काट दिए, तो अपने स्टूल बचावें कि कुर्सी बचावें। तो उनको लगा कि डरपोक आदमी कोई। आज की डेट में 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट हुई इस बात से। पहली बात ये हुई कि केशव प्रसाद जी दलितों की, पिछड़ों की नुमाइंदगी नहीं करते। दूसरी बात, केशव प्रसाद जी जो भी आज तक भाषणबाजी कर रहे थे, जो भी ट्वीटबाजी कर रहे थे दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के, शोषितों के, नल के, नील के, कोल के, भील के हक में, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की लड़ाई के लिए कर रहे थे। एक बार उनको डांट पड़ी कहीं से और वो अपना पीछे हट गए। क्यों 7.5 साल लग गया डांटने में दिल्ली को? नहीं, कई बार डांटा। बीच में तो योगी जी भी घर गए थे ना उनके, कई बार बीच में पैचअप हुआ। योगी जी ने उसके बाद सिराथू में काम लगाया उनका। आप देखिए, हारे चुनाव, उसके बाद फिर उनको कृपा पात्री उप मुख्यमंत्री बनाया आपके सामने।
उसके बाद केशव जी फिर थोड़ा सा उनको मौका मिला तो एक मुनीर नियाजी का शेर था सर, वो कहते हैं ना कि जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, बहुत देर कर देता हूं मैं। तो ये देर कर चुके हैं। ये मूल रूप से आज एक डरे हुए नेता हैं, और डरा हुआ नेता कभी अपना भला नहीं कर सकता तो जनता का, पिछड़े का, दलित का, वर्ग वंचित का क्या भला करेगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप इसमें मुख्यमंत्री की तरफ हो और केशव मौर्य से नाराज हो आप। नहीं, हम केशव मौर्य जी से क्यों नाराज होंगे? केशव मौर्य जी ने कौन सी हमारी भैंस चुराई? भैंस चुराने के मोदी जी गए थे, मोदी जी भी नहीं चुरा पाए भैंस, तो ना मंगलसूत्र चुरा पाए ना भैंस चुरा पाए। हमने उनकी भैंस वापस कर दी दिल्ली में, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सच बात यह है कि आज की डेट में मुद्दा केशव मौर्य जी तो सर जो कुछ है वो योगी जी जाने। आज एक सबसे बड़ी बात है, आप देखिए, आपका चैनल करोड़ों लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में, आप देखिए दिल्ली दरबार ने कैसे पेंच कसे हैं सबके। योगी जी को, इतने बड़े नेता को, जो मोदी जी के बाद में सबसे बड़ा उनका नेता है भाजपा का, उनको 2 विधानसभाओं का मुख्यमंत्री बना दिया, कटहरी जी और मिल्कीपुर का। केशव जी को इतना बड़ा उप मुख्यमंत्री, नल नील कोल भील की बात करते थे, सब कहते थे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, संगठन बड़ा है, इनको 2 क्षेत्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप ये देखिए 403 का सर्वशक्तिमान उप मुख्यमंत्री आज 2 सीटों का उप मुख्यमंत्री है और अपनी शंटिंग कर रहे हैं मिल्कीपुर से कटहरी तक। अगर वो लोग एक हो गए, आपस में एकता हो गई है, प्रेम हो गया है, बताइए ना, प्रेम हो गया है, आने वाले आपको जलन क्यों हो रही है सर? सर हमें तो आपने बुलाया जलने के लिए, हम अपने आप थोड़ी जल रहे हैं। जल तो रहे हो सर। कोयला अगर 2 बड़े नेताओं में मोहब्बत आ गई है, सुनिए ना, उनकी मोहब्बतें जगी हैं, अरे वही तो कटहरी, आप क्यों विलन बन रहे हो? वही कटहरी से मिल्कीपुर, मिल्कीपुर से कटहरी। दिल्ली ने ऐसा यंत्र रचा, कसम से मैं आपसे बताऊं, दिल्ली और गुजरात की लाभी बड़ी गजब की है इनकी। इन्होंने क्या किया आप देखिए, योगी जी को 2 सीटें दे दी, अब योगी जी दोनों सीटें जीत गए, बाकी 8 हार गए तो योगी के सर पे दिक्कत। अगर योगी जी 2 में से 1 हार गए तो योगी जी खत्म। केशव मौर्य जी 2 में से 1 हार गए या दोनों हार गए, वो खत्म। आखिरी में इन्होंने सुप्रीम, दोनों में से किसी भी कुछ हो, आपका तो एक कांटा निकलेगा ही ना। हमारा, हमसे क्या लेना देना सर, ये बाकी 200-250 सीटें हैं इनके पास, हम कहां से कुछ कर लेंगे। अब तो मानसून ऑफर भी खत्म हो गया है। लेकिन हां, आज महत्वपूर्ण बात हुई है लेटरल एंट्री पे सर, थोड़ा सा मैं उस पर आपका समय चाहता हूं। सर मेरे पास 20 सेकंड आपके लिए बचे। मैं आपको बता दूं कि ये जो आरक्षण विरोधी थे, ये जितने लोग जिन्होंने नल का, नील का, कोल का, भील का आरक्षण खत्म किया था, इन लोगों को आज करारा तमाचा पड़ा। 3 दिन तक लगातार ये लोग, जितने अश्विनी वैष्णव टाइप के लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी, सारे के सारे बड़े नेता लेटरल एंट्री के पक्ष में, आज वापस हो गया वो, नंबर 1। और नंबर 2, अडानी और अंबानी के नौकरों को अब भारत की सरकार में जगह नहीं मिलेगी। आज इस चीज को देखिएगा, देश में जो है अडानी के और अंबानी के नौकर जो 45 जा रहे थे, किसके साथ हो ये बता दो, योगी जी के साथ कि केशव जी के साथ? हम तो देश की जनता के साथ हैं सर। ओके, वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट में। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। मैं एक ही चीज आपसे जानना चाहता हूं वीरेंद्र जी, ये केशव प्रसाद मौर्य ने जो तारीफ की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, ये मंच से की है या मन से की है? देखिए, ये कोई बात जब आदमी कहता है या बोलता है तो स्वाभाविक है कि उसके पीछे बहुत बड़े कारण होंगे। मंच और मन दोनों जब एक हुआ है तभी शायद बोला है, लेकिन ये भी साफ हो गया है कि सरकार से संगठन बड़े होने वाला विचार भी अब बदल गया है। केशव मौर्य ने मोदी और योगी की एक साथ तारीफ की है। मोदी की तारीफ तो पूरे देश में बीजेपी के नेता करते हैं, लेकिन ये बहुत हद तक साफ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के बीच तमाम सारी सोशल मीडिया पर कहानियां, किस्से, विरोधाभासी चीज़ें चलती हैं। लेकिन केशव मौर्य ने अचानक से जो सीएम योगी की तारीफ की है, वो किस रणनीति के तहत की है, किसके कहने पे की है? देखिए, भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों में सारी चीज़ें दिल्ली से तय होती हैं और पौधा रात में लगाया जाता है, सवेरे ही लाके देखा जाता है कि ज़्यादा जड़ मजबूत तो नहीं हो गई है। ये परंपरा भाजपा ने कांग्रेस से सीखी। उत्तर प्रदेश में वो बहुत बार हवा चली, लेकिन पौधा ज़्यादा जड़ पकड़ लिया तो हिला नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन ब्रजेश जी, केशव मौर्य और
सीएम योगी ये एक 5 KD पे रहता है, एक 7 KD पे रहता है, और इन दोनों 5 कालिदास और 7 कालिदास मार्ग के आवास के बीच में 7 कदम से भी ज़्यादा का फासला नहीं है। लेकिन पिछले 7 सालों में ये फासला खाली एक बार तय हो पाया। तो ये बात तो स्वाभाविक है कि जब मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ और वो लोग भवन में बैठने लगे तो उन केशव मौर्य की नेम प्लेट एनेक्सी में लगाई गई थी, जिसको उखाड़ दिया गया, और उसके बाद वहाँ से एक विरोधाभासी स्थितियाँ शुरू हुई। फिर PWD में उनके यहाँ पर जो अधिकारी थे उन पर कार्रवाइयाँ हुई, ठेके पट्टों को लेकर तमाम सारी बातें आती रहीं, और ये बीच बचाओ संघ के नेता, बीच बीच में संगठन के लोग, दिल्ली के लोग ये सब करते रहे। लेकिन जो विरोध की हवा चल पड़ी वो कभी रुकी नहीं, और 7.5 साल के बाद ये अचानक से इसने अपना रुख बदला है। तो ये कह सकते हैं कि केशव मौर्य का दिल पसीज गया, या केशव मौर्य को दिल्ली से कुछ कहा गया, या केशव मौर्य ने सोचा कि अब किस्मत में जो लिखा होगा वो मिलेगा, लड़ने से कोई फायदा नहीं है। ये भी चीज़ हो सकती है। वैसे एक चीज़ आप ये भी कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार में केशव मौर्य एक शॉक ऑब्जर्वर की तरह हैं। जो नेता सरकार से दुखी हो जाते हैं, 5 KD पे नहीं मिल पाते हैं, वो बगल में 7 कालिदास पे चले जाते थे और केशव मौर्य उनका हालचाल पूछ लेते थे, कुछ फ़ोन फाटा कर दे, कुछ काम कर देते थे, तो वहाँ से लोगों को थोड़ा राहत मिल जाती। तो इस बयान के बाद जो केशव कैंप के समर्थक हैं उनमें क्या प्रतिक्रिया रही, और वो किस तरह से इस राजनीतिक घटनाक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि ये सामान्य नहीं बल्कि बहुत ही असाधारण बयान है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का। देखिए, वो तो अपने आप को कार्यकर्ताओं की बात कहने वाला नेता मानते थे। अपने मुख्यमंत्री की तारीफ करना किसी नेता के लिए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब केशव मौर्य कर रहे हैं तो अचानक से उनके दिल में इतना प्यार कहाँ से आ गया, उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, किस ज्योतिषी ने कराया, ये सब भी चीजें थोड़ी पता लगानी चाहिए। अच्छा, ज्योतिष लोग लेकिन भी हैं अभी तक इसमें कोई सामने इस बात को लेकर नहीं आया है। हाँ, ये जरूर है कि जब उनके बेटे की शादी हुई थी तब मुख्यमंत्री उनके आवास पर गए थे 7 कालिदास पर। वो दौर याद होगा आपको जब संघ के काफी सारे लोग भी उनके यहाँ गए थे, और उसके बाद से तो कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन केशव मौर्य ने कभी अखिलेश यादव के ऑफर को स्वीकार नहीं किया कि 100 लाओ सरकार बनाओ। वो अखिलेश से हमेशा लड़ते रहे। हालांकि इसको आप उसी तरह समझ सकते हैं जैसे चच्चा को गच्चा वाला एक मुहावरा आया था, वैसे यहाँ पर डिप्टी और पूर्ण वाले में मामला बनता है, और ये चल रहा था काफ़ी लंबे समय से। लेकिन अब तो देखिए चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और उम्मीद की जाए कि अब ये अगर आपको एक्सप्लेन करने का कहा जाए तो आप उनके इस बयान को एक्सप्लेन करने के क्या मुख्य कारण मानेंगे? दिल्ली से कहा गया उनको, या फिर ये केशव प्रसाद मौर्य की कोई अपनी बहुत तगड़ी अंदरूनी रणनीतिक चाल है कि वो नेक्स्ट अब कोई धमाका कर सकते हैं, या कुछ और चल रहा है उनके दिमाग में, या फाइनली उन्होंने योगी के नेतृत्व में आगे बढ़ना स्वीकार कर लिया? देखिए, बहुत साफ है ब्रजेश जी, जो आदमी 7.5 साल से ये शब्द न बोला हो और बोले तो स्वाभाविक दिल्ली से कहा गया, और कहा गया कि आप लोग हाथ मिलाइए, दिल मिले न मिले, माहौल बनाए रखिए और माहौल तैयार करिए। तो साफ है कि ये तो ऊपर के निर्देश हैं, और तो उस पर काउंटर स्टेटमेंट भी तो आना चाहिए। अब मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट केशव मौर्य की तारीफ में आना चाहिए, जैसे कि वो बेस्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं या बहुत काबिल, बहुत योग्य हैं, इस तरह का एक स्टेटमेंट आना चाहिए, तब मानेंगे कि अब बात जो है बराबर हुई। देखिए, जब लखनऊ में रह के कई बार वो कैबिनेट की मीटिंगों में नहीं गए, कई बार सरकारी कार्यक्रमों में नहीं गए, तो विरोधाभास तो दिखता है, साफ है। लेकिन अब ऊपर के लोगों ने दबाव डाला होगा कि भाई अब ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए, अब फुल फ्लैज वाली सरकार नहीं रही, लड़ने से कोई फायदा नहीं है, मिल के चलो। वैसे एक चीज़ बता दूं मैं, जो लोगों को महसूस होता है कि योगी एक कठोर प्रशासक के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, एक सख्त मुख्यमंत्री के तौर पर वो पेश किए जाते हैं,
उनके फैसले कड़े होते हैं। लेकिन दूसरी ओर केशव मौर्य एक उदार चेहरा बने हुए हैं पार्टी में, कार्यकर्ताओं की एक पसंद बड़ी उनके साथ है और वो सरल स्वभाव के तौर पर हमेशा लोगों से पेश आते हैं। तो दोनों में एक तरह से आप इन चीज़ों को आकलन करेंगे तो पाएंगे कि दोनों के जो विचार है, व्यवहार है और जो लाइफ स्टाइल है उसमें काफ़ी अंतर है। आप क्या मानते हैं कि अब इनके अपने मतभेद खत्म हो गए? अब किसी तरह का मतभेद के जो कयास लग रहे थे अब खत्म, अब ये लोग मिलजुल कर चलेंगे? ब्रजेश जी, संगठन सरकार से बड़ा होता है। फिलहाल ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। अच्छा, ये कट कर दूं ये वाली लाइन। लेकिन बड़ा नहीं होता है संगठन फाइनली। में अगर अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है तो संगठन फिर सरकार पे चढ़ाई करेगा। मैं समझ गया। ये खाली अभी यही बात गौतम जी भी कह रहे थे। है। बहरहाल केशव मौर्य ने जो बयान दिया मंच से, उस पर एक पिक्चर में बहुत पुराना गाना आया था जी, सुनिएगा। उसकी एक आखिरी लाइन में नहीं कहूँगा, थोड़ा वो उस नुकसानदायक है, लेकिन और बाकी लाइनें अच्छी हैं। सुनिए कि बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं और जो कल तलक मसीहा थे बीमार नज़र आते हैं, और मेरे मालिक ने मोहब्बत का चलन छोड़ दिया और करके बर्बाद उम्मीदों का चमन छोड़ दिया। फूल भी अब तो खार नज़र आते हैं और डूबे रहते थे मेरे प्यार में जो शाम और सहर, और मेरे चेहरे से नहीं हटती थी जिनकी नज़र, अब मेरी सूरत से वही बेजार नज़र आते हैं और बदले बदले से मौर्य जी अब नज़र आते हैं। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। आप हमेशा बड़ा बिंदास और बड़ा सटीक प्रस्तुत करते हैं और आपके शेरों का मुकाबला कभी भी सुरेंद्र राजपूत नहीं कर पाए हैं और आज भी आपने नहीं बहुत गहरा कंपटीशन प्रस्तुत किया है आपने। बहुत धन्यवाद आपका। मैं संजय सिंह जी को दोबारा आमंत्रित करना चाहता हूँ, फिर गौतम जी आपके पास आते हैं। तो भाई संजय जी, आप फाइनली ये माने कि अब ये आपकी पार्टी के दोनों दिग्गज नेता अब एक प्लेटफॉर्म पर हैं, सब मतभेद खत्म, और अब ये भी मान लें कि संगठन सरकार से बड़ा नहीं होता, अब इसमें संशोधन की आवश्यकता है? जैसे ना ऐसा था ना है, ये जो विरोधियों के द्वारा ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। आखिरकार मैं एक सवाल पूछता हूं कि केशव जी को ही लेकर क्यों टारगेट किया जाता है विपक्ष के द्वारा, विरोधी एक इकोसिस्टम के द्वारा? उसके पीछे कारण है। केशव जी को टारगेट करने का कारण है कि उनकी जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, बड़े नेता हैं, तो अविश्वास पैदा किया जाए पिछड़े वर्ग के अंदर। देखिए साहब, केशव जी का कोई सम्मान नहीं है, वहां वोट बैंक को के साथ खिलवाड़ करने का खेल चल रहा है। दूसरी बात, तो आप इज्जत दे के उनके नैरेटिव खत्म कर दीजिए। नहीं, बात तो सुनिए। अभी जब ये हुआ, जिसको आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर दी, भाई जब इतना बड़ा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि केशव जी नाराज है, केशव जी नाराज है, तो अगर मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा उन्होंने कर दी तब भी आपत्ति है, तब भी दिक्कत है। भाई वो तो प्रशंसा करेंगे, वो नेता है योगी जी केशव जी के, उसमें कोई वो नहीं है। अभी तो संजय भाई ये तारीफ करने में बहुत वक्त लगाया उन्होंने, मोर देन 7.5 years, सेकेंड टर्म, बहुत वक्त लग गया। नहीं, कुछ नहीं। अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि उनके बेटे की शादी थी तो योगी जी घर गए थे, मिलने भी गए थे। भाई योगी जी के द्वारा कोई ऐसा वो नहीं है, जहां जरूरत होती है मतलब किसी के यहाँ शादी में चले जाएं तो मतलब ये भी आप कहोगे कि एहसान किया? नहीं, ऐसा नहीं। वीरेंद्र जी ने कहा ना कि वो शादी में गए थे। आप तो उसी तरह उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो ना। नहीं, मानवीय देखिए, केशव जी और योगी जी कोई अंतर नहीं है। वो तो हम बार बार कह रहे हैं कि एक विपक्ष के द्वारा एक नैरेटिव इकोसिस्टम के द्वारा बनाया जा रहा बार बार केशव जी। उसके पीछे कारण है, क्योंकि वो जो पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक है, केशव जी एक बड़े नेता है पिछड़े वर्ग से, तो वो उसमें वोट बैंक में डेंट डालने के लिए, उसके अंदर अविश्वास पैदा करने के लिए जो विपक्ष के द्वारा ये सब नैरेटिव चलाया जा रहा है वो सफल नहीं होने वाला है। इसलिए उन्होंने ये बोला है। तो अब ये मैं मानूं कि योगी जी ही सेनापति और योगी जी ही कमांडर फाइनल? देखिए ब्रजेश जी, योगी जी निश्चित रूप से आप जो भी कहना चाहें वो सीएम हैं, रहेंगे,
बड़े मैंने भाई नेता साहब हैं। सीएम वाली बात ही नहीं की, आपके मन में कुछ है इसलिए आप कहना चाहो अलग बात। मैंने क्या नहीं, शब्द नहीं, इस्तेमाल नहीं, किया? नहीं, ऐसा कुछ कमांडर नहीं, और नहीं, सेनापति, आपके मन में सीएम वाली वो हुक थी। कमांडर सेनापति नहीं है। मैं वो कमांडर किसी- और सेनापति शब्द का मैंने इस्तेमाल किया। नहीं नहीं, वो कमांडर और सेनापति नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं। वो बहुत बड़े व्यापक जनाधार वाले हैं। वो अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे बहुत टफ एडमिनिस्ट्रेटर है। यूपी से माफियागिरी गुंडागर्दी समाप्त कर दी है उन्होंने। उनकी बहुत बड़ी मास फॉलोइंग है यूपी ही नहीं। तो भाई आप और भी केशव जी राज्यों में क्या कमी देखते हो फिर? ये तो नहीं, आपने कोई कमी नहीं। फिर वही वाली बात, फिर आपने वही उठा दिया। हमने आपको जवाब दिया ना कि केशव जी को आप लोग नहीं, आपको केशव जी में अच्छाई नहीं दिखी? ना 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 भाई आप उनकी लोग तारीफ में भी बनाते चार हैं, बात बोलते हैं तो विपक्ष मुझे अच्छा narrative लगता है बनाता कि आपने चलो दोनों लोग की तुलना की। नहीं, कोई देखिए, फिर वही परिवार है। ये परिवार है। यहाँ सामूहिकता से निर्णय होता है। कोई व्यक्ति अकेला निर्णय नहीं करता। यहाँ अखिलेश यादव जी की पार्टी नहीं है, राहुल गांधी की पार्टी नहीं है। अच्छा सुनिए एक बात, आप ये पूछ लीजिए कि अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी कितने दिन से एक दूसरे के साथ है। ये भी एक बात चर्चा कर लीजिए आप। हाँ नहीं, कितने पूछ दिन लूंगा। रहेंगे? आपके मन की और भी दो चार बात हो, कुछ केशव जी से नहीं, पूछना वो हो, कितने दिन कुछ साथ योगी जी रहेंगे, से पूछना हो, ये भी देख लीजिए। और भी कुछ इन लोग से पूछना हो तो अखिलेश आप- यादव बनेंगे या राहुल गांधी अच्छा, अपने को मुख्यमंत्री बनवाएंगे? मैं किसको? ये गौतम भी जी को पूछ बुलाना लीजिए। चाह रहा था, राजेंद्र गौतम जी को। तो मैं गौतम जी, मतलब मैं मानूं ये ऑपरेशन हो गया बीजेपी का ना, हो ये क्लियर 2027 तक योगी जी ही लीड करेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव, और फाइनली पार्टी ने ये एस्टैब्लिश कर दिया। 7.5 साल से जी केशव प्रसाद मौर्य जब जब मुख्यमंत्री जी से पंगा लिया हर बार कमज़ोर हुए। इस बार बहुत बुरी तरह से कमज़ोर हुए हैं, और इसका कारण एक चीज़ ये भी है, जो 10 सीटों का उपचुनाव है। अगर इस उपचुनाव में ये कहाँ उपचुनाव भाई? आप नहीं, तो नवंबर में जबरदस्ती है, उपचुनाव है। नवंबर में है। नहीं है चुनाव, भी कुछ नहीं है, वो लेकिन देखेंगे नवंबर में। 10 सीटें इनके लिए, दोनों सबके लिए बहुत ही प्रतिष्ठा का विषय है, और यही कारण है इन लोगों को मजबूरी में साथ आना अच्छा, पड़ा ये है। जो लोकसभा का चुनाव था ये प्रतिष्ठा वाला नहीं था? नहीं, प्रतिष्ठा ये था किसका? उसी के। ये तो भाई, मोदी जी का चुनाव था, मोदी जी का और चुनाव लगना चाहिए था। हाँ, इनको भाई अपेक्षित रिजल्ट नहीं दिला पाए ना, तभी तो अब सवाल उठ रहे हैं। ओके, तो आपका क्या मानना है कि अब फाइनली कोई बीजेपी ने जो एस्टैब्लिश कर दिया कि लीडर्स कौन हैं और किनको किन के साथ काम करना है? जी, इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया। अब मुख्यमंत्री जी का उन्होंने एक तरीके से सरेंडर कर दिया है केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री जी के सामने। क्यों अपने मुख्यमंत्री की तारीफ करना सरेंडर कैसे हो गया? भाई सरेंडर, भाई अभी तक विरोध करते रहे, अभी तक कैबिनेट भी नहीं जाते थे, और हर तरीके से कानून व्यवस्था के मुद्दे पे घेरते थे। कुछ दिन पहले समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े किए थे। तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अब केंद्रीय नेतृत्व ने इनको समझा दिया कि ये मन से है या मंच से है तारीफ? नहीं, इनका आप इसमें मंच कुछ से एक्सप्लेन है। नहीं कर रहे हो। ये मंच से है, मन से नहीं है। अभी आप उसको मजबूरी है। अभी कुछ समय बाद इस चीज के रिजल्ट सामने आएंगे। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। तो दीपक रंजन जी, आप मुझे बताइए कि आप लोग की पार्टी हमेशा इस बात को लेकर, मैंने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य पे हमलावर रहते थे, अभी उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी, अब आपको किस बात पर इतराज है उनसे? अब आप कह रहे हैं आप उन्हें सीरियस नहीं लेते हैं, पहले रोज आप कहते थे कि देखो देखो ऐसे किया। देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी को पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों से इतना ही प्यार है तो केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते? आप कहने से बनाएगा क्या? नहीं, हमने तो कहा ही है, हम तो कह रहे हैं हमारा जो आप ऑफर बता रहे हैं, वो आप चिढ़ाने के लिए कर रहे थे। मानसून ऑफर अभी भी ऑन है, 31 अगस्त तक मानसून ऑफर है, उसके बाद विंटर डिस्काउंट ऑफर भी चलेगा इनके। हम तो पिछड़े वर्ग के समाज को उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बीजेपी को इतना प्यार है उनके लिए तो बना दें, हमारा ऑफर तो अभी भी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम साहब केशव प्रसाद मौर्य जी ने खुले मन से कहा था कि सरकार से ऊपर संगठन है, संगठन से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन उनको लग गया कि सरकार में ही रहना जो है ज़्यादा ठीक है, क्योंकि लोगों ने आना जाना भी छोड़ दिया, लोगों ने मिलना भी छोड़ दिया, लोगों ने फ़ोन कराना भी छोड़ दिया, तो सरकार में ही बने रहो, इसीलिए नतमस्तक हो गए वो। और उन्होंने, हो सकता है उनको केंद्र से ये कहा भी तो हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य से, चूंकि आप लोग पिछड़ा वर्ग की राजनीति करते हैं, आप उनको अपना पॉलिटिकल थ्रेट मानते हो। क्यों? क्योंकि 14 में उन्हीं की अगुवाई में 73 सीटें जीती थी 80 में से, तो इन्हीं समाजवादियों और ने उनको 17 में वो सामने से लड़े थे, आपसे सत्ता छीन ली इन्हीं से- थी। केशव मौर्य से ये तकलीफ हो सकती है नहीं आपको? नहीं नहीं नहीं, तो सिराथू में हमने इसी 2022 में हमने उनको हराने का काम किया। समाजवादियों ने उनको हराया या नहीं हराया? समाजवादियों ने उनको
देखिए हम तो ये अब सम्मान की बात कर रहे हैं ना, कुर्सी तक तो मिलती नहीं है डिप्टी सीएम साहब को। उनके विभाग कितने महत्वपूर्ण विभाग थे, कृपा पात्र हैं, आपने उनको क्यों मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय कोई छोटा मोटा विभाग तो नहीं पहले है? कौन सा विभाग था उनके पास? पीडब्ल्यूडी था। तो पीडब्ल्यूडी को आप ज्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे डेवलपमेंट को लेकर के, या आप ग्राम विकास को लेकर के मानेंगे? उनके साथ देखिए, उनको कदम कदम पे उनको डेंट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, उनको अपमानित करने का काम। अच्छा, जग जाहिर रहा, दुनिया ने देखा कि किस तरीके से उनको बीच तो में अब तो उन्होंने स्वीकार कर लिया ना, योगी ही नेता, योगी ही नेतृत्व और योगी इज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर। देखिए केंद्र से मुझे लगता है, जो मेरी अपना एनालिसिस है, केंद्र ने इनसे कहा है कि अच्छे बन करके घुस जाओ उनके उसमें। आऊंगा संजय भाई, प्लीज वेट। उसके बाद जो तुम्हें करना है, उसके चुनाव निपट जाने All दो। right. उसका अभी शांत नहीं है चीज, हम आपको बता दें, आप देखिएगा दुबे जी बहुत तो चाह रहे हैं तेजी आज से है। उनकी बारी ही ना है और डिबेट खत्म हो जाए। हम लाया लोग का समय जाए, दीजिए, हैं? हम लोग का समय नहीं, इनको दीजिए। लाया जाए ना, आप तो पर्याप्त बोल लिए। तो योगी ही नेता, योगी ही नेतृत्व, अब ये बात फाइनल? दुबे जी आपसे पूछ रहे हैं। संजय सिंह बैठे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का विषय है। जब वो नहीं थे तो आपने मुझे पहले बुलवा लिया। नहीं, अभी अच्छा, अब तो वो है ना, बुलवा चुके वो उनको। उनसे पूछिए कि उनकी पार्टी में क्या है। हम लोग तो एनडीए में हैं और एनडीए 10 सीटों पे लड़ने का काम करेगा। और जो मैंने एक बात कही कि जो विपक्ष एक नैरेटिव, अभी ये कह रहे थे कि मानसून ऑफर और वो दूसरे ऑफर, एक तरफ कहते हैं कि मैं मौर्य जी को मैं सीरियस नहीं लेता हूँ, दूसरी तरफ ऑफर भी देते हो, तो क्या जब सीरियस नहीं लेते तो क्या एक्चुअली ये बहुत non-serious बात सीरियस कर रहे हो? लेते हैं, समस्या यही है। नहीं, आप ये दोनों पॉलिटिकली बातें- अब थ्रेट इनकी- महसूस इनकी करते बातें हैं। देखिए आप, एक तरफ कहते हैं नॉन सीरियस हम उनको लेते हैं और फिर सीरियसली बात भी करते हो, तो दोनों में कौन सी मानी जाए? तो ये इस नाम तरह थोड़ी की ना बात है लिया। इनकी बात का। अगर ये नाम लोग थोड़ी ना आरोप लिया लगा, उनका। हमने ये पहले भी कहा, अगर ये लोग आरोप लगा रहे थे तो जो आज उन्होंने कहा ये पहले कह देते, बात ही खत्म हो जाती। ये मतलब बीजेपी की रणनीतिक भूल तो हुई है कि तो मानने में कोई बुराई है? नहीं, अब वो तो जो है क्या भूल हुई क्या हुई, वो तो संजय सिंह से पूछ लीजिए क्या किया। वो तो जब बैठे, जब ना बैठे तो मुझे पूछ लीजिएगा। जब सामने जो है वो बीजेपी है तो बीच में हमें काहे ला रहे हैं आप? अब देखो संजय भाई, इनके ऊपर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। ये जब आपका कहीं मामला फंसता है, अगर आपके पीछे से सबसे पहले कोई भागता है तो यही भाई साहब हैं। अरे भाई, हम नहीं, कहाँ 3-4 भागे? मामले मुझे वो याद है जो कहाँ सबसे फंसे? पहले भागे। वो फंसे कहाँ हैं? अगर जब फंसेंगे आपको तब गली बताएंगे। में लड़कों ने घेर लिया, ठीक, जैसे सबसे पहले आप नहीं हैं? नहीं, अनिल जी भागने वालों में से नहीं है। अनिल जी बिल्कुल भागने वाले लोगों में से ही बहुत भाई मैंने बहादुर क्या है। पूछा? मैंने कहा योगी नेता, योगी ही नेतृत्व और योगी के ही। अच्छा, तो ये भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि राष्ट्रीय लोकदल बताएगा? भाई गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल आप कह दो, NDA हाँ, में है। योगी के ही भाई नेतृत्व NDA में। की बात करें। आप भाई, वो मेरी तो सरकार सवाल के को मुखिया एक तो लाइन नहीं से खारिज कर ब्रजेश सकते जी, थे। उसमें बहस क्यों कर, किस बात एक की? लाइन से उत्तर आप- प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सरकार के आप मुखिया एक हैं। लाइन में इसमें मेरी बार बात- बार प्रश्न आप कहाँ सुन से? तो लो, आज इतना अपना क्यों रहे हो? नहीं, सुन हम लो। अपना नहीं रहे। एक लाइन आप सुन। सवाल ही ऐसे कर रहे हो। अच्छा क्या? जब वो उत्तर प्रदेश के मुखिया है, सरकार के एक मुखिया लाइन हैं, सुन लो पहले। अरे उसमें सुन तो लो। स्वतः जो है स्पष्ट है। इनको किसी ने बताया जोर जोर से डिबेट में बोलना तो बात जाती है। ऐसा नहीं है। विजय जी भाई साहब, आपका इंट्रोगेशन बड़ा जबरदस्त चलता है। नहीं। आप बार बार इंट्रोगेट करते रहते हैं मैं कि इनसे कुछ ये तो कह रहा कहीं से मिल हूँ, जाए। एक लाइन में ये कह के मुझे चुप करा देते, मेरे जी। पास सवाल नहीं बचता कोई इनसे करने के लिए। मैंने इनसे कहा योगी ही नेता, योगी ही नेतृत्व और उन्हीं के साथ चुनाव में जाना है। ये बात वो भारतीय जनता पार्टी भैया बताएगी, सहयोगी मैंने क्या हो, गलत कहा? आप भी तो हो। ये भाई, बात हम आप क्यों नहीं सहयोगी बोलोगे? हैं ना, हम एनडीए तो में बोलो हैं। कि हाँ, उनके हम भारतीय नेतृत्व में- जनता पार्टी के मेंबर थोड़े हैं। वो बैठे हैं भारतीय जनता आपको पार्टी। उनके नेतृत्व को स्वीकारने में क्या समस्या है? नहीं, वो सरकार के मुखिया हैं, ये वो तो स्वतः स्पष्ट है। उस पर आप बार कह बार दीजिए, एक लाइन मेरी बात खारिज कर दीजिए। आपके सवाल से वो मुखिया नहीं रहेंगे क्या? आप बोल दो ये बात नहीं, ना। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। स्पष्ट है उसके हाँ बारे में बोलिए। क्यों बात कर? अच्छा मैं चुप हूँ, बोलिए। नहीं, मैंने तो कहा कि क्या? वो बोलिए, वो सरकार के मुखिया है, उस पर बार बार क्यों उंगली? नहीं, जो मैंने लाइन बोली उसको पढ़िए। आप ही की तो बात कर रहे हो आप, ऐसी वो तो सरकार के मुखिया हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ संजय भाई, देखो ये मतलब इन पे बिलीव करके कहीं दूसरे मोहल्ले में गए झगड़ा करने, नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, उनसे कह दो कर तो लेना। अपनी सुरक्षा खुद, कतई नहीं जाएंगे। हाँ? अपनी सुरक्षा खुद करिएगा आप। कह रहे कर लो जितना। नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। आरएलडी हमारे साथ है और बहुत मजबूती के साथ है। राष्ट्रीय लोकदल जब आदरणीय जयंत चौधरी जी के आए हैं जी। तो विपक्ष को बहुत पीड़ा हुई है, बहुत पीड़ा हुई है। और ये बात सही है कि जयंत चौधरी जी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ है। नहीं तो इनके मंसूबे
जी। जो थे उत्तर प्रदेश के बात अंदर बिल्कुल झूठ सही बोलते। कही आपने। कितना बड़ा परिवर्तन हुआ कि सहारनपुर हार गए, कैराना हार गए, नहीं, मुजफ्फरनगर हार गए, सुनिए हाँ? विजय जी, ये चुनाव नगीना भी हार गए। बात सुनिए ना, ये चुनाव छोड़कर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। बुलंदशहर हाँ? जीत गए, पहले से थी बीजेपी के पास, मेरठ जीत वो गए, सब कोई जानता है। गाजियाबाद जीत गए, अब नोएडा ये जीत आपके गए। गले में यहाँ अटक गए हैं जाके। आप ये बताओ उगलों के झगड़े भाजपा जीत गई, आप ये क्यों नहीं गिनाते हो? आप तो जो काम दूसरों को करना चाहिए वो आप खुद करने लगते हो। तो लोगों की मंशा, लोग कहते हैं कि ये ब्रजेश जी को क्या हुआ है। अच्छा, मैं क्या ऐसा करता हूँ कि आपकी मंशा, मैं सवाल पूछ लेता हूँ, ये यही तो चुनाव जैसे चिट इनको फंड इसलिए कंपनी तिलमिलाहट है ऑफिस को- क्योंकि मैं इनको हर बार सही बात बता देता हूँ कि देखो नहीं, बीजेपी को आपसे- कुछ दिए नहीं हो, 2 सीट लेके भाई, गए ये हो। बात हमसे बीजेपी हमें- पूछे, आप क्यों क्यों ना पूछूं भाई, अरे आपका भाजपा के प्रवक्ता हो क्या? क्यों ना पूछूं? अच्छा, बीजेपी की तरफ से सवाल, मुझे दुख है उनके साथ जो आपने बीजेपी किया हमसे है। खुद पूछ लेगी। ओके, सुरेंद्र राजपूत जी, अब आप फाइनली बताइए, तो ये इनके झगड़े का समापन है और अब बीजेपी योगी के ही नेतृत्व में आगे बढ़ने वाली है। आप लोग इस जो डबल इंजन बना है ना बीजेपी के भीतर, योगी और केशव का, आप इसका मुकाबला कैसे करोगे? ये डबल इंजन नहीं है, ट्रबल इंजन है सर। ट्रबल इंजन की सरकार है और दूसरा केशव मौर्य जी की कोई एंटिटी नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से लड़ाई अमित शाह जी वर्सेज योगी जी की थी और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह जी ने अपने पैर पीछे खींचे होंगे या उन्होंने कहीं कोई चतुराई की होगी। मैं नहीं जानता इस बात को, क्योंकि केशव मौर्य जी कौन है? केशव मौर्य जी खाली एक फ्रंट मैन है अमित शाह जी के। बहुत साफ सी बात है। आज भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता की बातों से 2 बातें बड़ी स्पष्ट हुई। पहली बात स्पष्ट ये हुई कि भाजपा में सरकार जो है भाजपा की, ये संगठन से बड़ी है और दिल्ली की भाजपा सरकार जो है वो संघ से बड़ी है। जेपी नड्डा ने कहा था अब हमें संघ संजय भाई, की टाइम दूंगा जरूरत लास्ट नहीं में। है। बाकायदा ये जेपी नड्डा ने संगठन सरकार से बड़ा है, ये बात अब नहीं बोलनी बिल्कुल चाहिए। नहीं, सरकार भाजपा की संगठन से बड़ी है, ये उन्होंने स्पष्ट किया, नंबर 1। और नंबर 2, दिल्ली की जो सरकार है वो संघ से बड़ी है। दिल्ली की भाजपा संघ से बड़ी है। ये जेपी नड्डा ने स्पष्ट कहा कि अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं है। ये संघ वालों को देखना होगा। दूसरी बात इन्होंने बहुत स्पष्ट कही आज अभी, बड़ी फिक्र है संघ वालों की अरे आपको। सर, आज इन्होंने बड़ी, क्या नाम, संजय सिंह जी ने कहा, इन्होंने स्पष्ट कहा कि साहब आज बिल्कुल क्लियर है कि भाजपा में मोदी जी नेता नहीं है, योगी जी नेता है। अरे अभी अभी संजय भाई, बस 20 सेकंड रुक जाओ। हाँ, है ना, कंप्लीट योगी जी नेता है। तो आज की डेट में उत्तर प्रदेश की भाजपा को, देश की भाजपा को तय करना पड़ेगा कि मोदी नेता है कि योगी नेता है। हमारा मसला ये है ही नहीं, आप लड़िए भिड़िए कुछ करिए, आपकी सरकार है। हमारा मसला है जो 69,000 शिक्षक थे जिनकी भर्ती थी, या तो आप अयोग्य थे, असक्षम थे, नाकारा थे, इसलिए आपने गलत सूची बनाई, और या फिर आप भ्रष्टाचारी थे इसलिए आपने गलत सूची अब बनाई। योगी के दोनों नेतृत्व को चीजों कोई में चैलेंज नहीं है। मैं योगी, अरे योगी अब जी- कोई चैलेंज विद इन पार्टी भी नहीं है। विद इन पार्टी अभी आप 3 महीने में देखिएगा। अभी आप स्पष्ट देखिए कि आप ये अनचैलेंज्ड चीफ मिनिस्टर विद इन पार्टी। वो बिल्कुल विद इन द पार्टी अनचैलेंज्ड। वो तो हाँ? अभी यहां से लेकर के दिल्ली तक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप तो आपसे जो सोचते हो पूछ रहे गगरी हैं- फूटे हमें कुछ मिले। हम जो पूछ रहे हैं सर, 69,000 शिक्षकों में हमें ये बताइए, अगर आपने गलत लिस्ट बनाई तो यानी आप अयोग्य हैं, नाकारा हैं या भ्रष्टाचारी हैं। ये योगी जी को भी बताना विसंगति, पड़ेगा। विसंगति। ये विसंगति नहीं है। अगर ये पूछो, सामने बैठे हैं। ये क्या बोला दुबे इन्होंने? जी इसमें दुबे जी तब भी विरोध में थे। दुबे जी तो बेचारे मुकदमा झेल रहे हैं। जयंत चौधरी के ऊपर तो मुकदमा लगा था जिस समय वो लोग वहां 69,000 शिक्षकों को मिलने गए थे। जयंत चौधरी के ऊपर मैं आधिकारिक रूप से कह रहा हूं कि उस दिन FIR हुई थी। रद्द हो गई कि नहीं? अब हुई कि नहीं मुझे क्या नहीं हुआ पता, दुबे जी? लेकिन जयंत चौधरी के ऊपर उस दिन FIR हुई है, इस बात के प्रमाणिक गवाह दुबे जी भी। ये तो आपने जहर हम बोल लोग दिया। आंदोलन में गए थे। FIR हुई थी कि नहीं हुई थी? FIR उस पर नहीं हुई थी, FIR तो दूसरी जगह हुई थी। वो खत्म हो गई और FIR की चल रही है। उसमें जो है हम लोग आंदोलन में गए थे। हम बाकायदा लोगों ने उस इनके समय भी ऊपर कहा FIR था हुई सर, विसंगति हुई थी। उसी दिन FIR हुई। विसंगति है। विसंगति तो- ठीक है ना? और अब वो तो विसंगति हमने- नहीं, मैं ये इनकी कमजोरी है, कायरता है, असक्षमता है सरकार की। अरे आप- सरकार के अधिकारी, उसमें- सरकार के नहीं, मंत्री उसमें- या तो भ्रष्ट हैं या नाकारा है। भाई, वो अभी आप विसंगति है। देखिएगा, मैं कह रहा हूं आप- या तो सरकार के मंत्री भ्रष्ट हैं, मेरी तरफ देखिए। या सरकार के मंत्री भ्रष्ट हैं या सरकार के मंत्री नाकारा हैं। चूंकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आपने तो केशव जी ने तो आरक्षण स्वागत गलत किया कहा। ना हाईकोर्ट के आदेश का। तो आरक्षण केशव जी भी नाकारा है। अभी तक केशव जी अंडे छील रहे थे जब सूची बन रही थी। मुकदमा झेले केशव बैठे हैं, के- मुकदमा झेले बैठे हैं। तो बेचारे विरोध में थे, हमारे साथ थे ना तब तो। मुकदमा अब इनका तो वापस खत्म हो जाएगा। करा दो भाई, खत्म बहुत करो, स्पष्ट FIR बताएं। लगवाओ। लेकिन केशव जी ये जरूर बताएं कि भैया 69,000 ओके। शिक्षकों की भर्ती जब खराब हो रही थी तब थैंक क्या यू नाम सर, आप क्या बहुत कर रहे शुक्रिया। संजय सिंह जी 20 सेकंड बोलिए।
इसमें एफआईआर लगवा दो जयंत चौधरी वाले में, अब तो दोस्ती है मंत्री की है। लगी कि नहीं नाकारा बता रहे हैं। देखिए भ्रष्टाचार कैसे होता है। एक सेकंड सर रुक जाओ, एक सेकंड बस एक सेकंड। सिद्धारमैया के लगी कि ऊपर नहीं लगी? क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं? कुछ और भ्रमित हो रहे हैं। मुकदमे उस समय नहीं हुए थे, हम लोग भ्रष्टाचार आंदोलन में भ्रष्टाचार उस समय अच्छा एक सेकंड, आप दोनों लोग रुक जाइए। आप कहिए तो मुकदमे का मैं बाकायदा अच्छा ट्वीट कर सकते हो, है सब वो लखनऊ में जिसमें जो लखनऊ 9 मई ओके एक सेकंड, अभी ट्वीट कर देंगे, ये डिबेट के बाद ट्वीट। हाँ संजय भाई बोलिए, गो अहेड। जी जी सुरेंद्र भाई हमारे कह रहे थे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारी, तो सुरेंद्र भाई सिद्धारमैया के बारे में बता दीजिए। कर्नाटक के सीएम क्या हो रहा है वहाँ, वो क्या कर रहे हैं, वो ईमानदार हैं भाई? आप हाई कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते? जो खुला सामने हाई कोर्ट को आप मानते हैं संजय सिंह जी? सर डिबेट पूछ रही उन पे केशव नहीं मौर्य नहीं, जी। ये तो आप हाई कोर्ट को अगर मानते हो तो सिद्धारमैया के केस में पढ़ लो। ऑनलाइन सर, शुक्रिया सर, समय समाप्त सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इस बेहद समसामयिक और राजनीतिक विषय पर चर्चा के लिए। और बहनों भाइयों आपका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे भी शानदार होगा। नमस्कार।